जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग अप्रैल और मार्च माह का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है उसके बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये पूरा आप लोगों का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होगा अप्रैल और मार्च माह का। ठीक है, बाकी आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा मैराथन क्लासों के लिए। जिसने अभी तक पेट एग्ज़ाम के लिए अपना जीएस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं की है, तो आप अगर ये मैराथन क्लास भी देख लेंगे तब भी आप लोगों के पेट एग्ज़ाम में जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पहली जो है वो हिस्ट्री की क्लास है आपकी 15 सितंबर को, दूसरी है आपकी जियोग्राफी की 18 सितंबर को, फिर 22 तारीख को है आपकी पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, और इकोनॉमी की आपकी 25 को है, और 30 तारीख को आपकी स्टैटिक की है, और 5 को करंट अफेयर्स की है। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा एक मैराथन क्लास का शेड्यूल है। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक ज़रूरी बात है कि 15 तारीख को हमारी पहली मैराथन है, तो 15 तारीख तक आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा और हमारे चैनल को इतना प्रमोट करिएगा कि जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो 1000 से अधिक हो जाएं। और जिस दिन मैराथन क्लास होगी, और मैराथन क्लास भी आपकी शाम को ये 7:15 से ना होकर शाम को 5:15 से स्टार्ट होगी। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि शाम को 5:15 से जो होगी मैराथन क्लास आप लोगों की प्रारंभ होगी, और लगभग जो कि 2 से ढाई घंटा आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप लोग अपना डाटा वगैरह सब बचा के रखिएगा 15 तारीख के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, तो जितना आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग जो है वो मेरे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे और अच्छे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी, मैं और आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये वीडियो को शेयर करेंगे। बाकी आप लोग सभी लोग तैयार रहें 15 तारीख को हिस्ट्री की क्लास के लिए। आप सब लोग इसको अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करिएगा। इसको लिंक जो है उसको हर जगह आप लोग लगाइएगा। ठीक है, बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का जलवायु विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? पैट्रिक अमोत को, चारुदत्त मिश्रा को, इयान फ्राई को, या जूलियस डुफ्लो को? तो बताइएगा पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार परिषद है इसका जलवायु विशेषज्ञ जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? देखो, चारुदत्त मिश्रा जो हैं इनको भी क्या दिया गया है? विटली अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? विटली अवार्ड दिया गया है। कब का? 2022 का। क्यों दिया गया है? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। किसके? हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। ठीक है, और इयान फाई हैं, इनको डॉक्टर इयान फाई जो हैं इनको जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल माह में किसने, ठीक है, नीदरलैंड देश की आधिकारिक यात्रा की और वहाँ के पीले रंग के ट्यूनिक नहीं है, ट्यूलिप फूल है। ठीक है, वहाँ के ट्यूलिप फूल का नाम मंत्री रखा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि उस व्यक्ति ने पहली बार ही नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की। ठीक है, तो वहाँ के ट्यूलिप फूल का इन्होंने नाम क्या रखा? मंत्री रखा। तो किसने की? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देखिए, राष्ट्रपति क्योंकि मार्च का वो अप्रैल और मार्च का करंट है तो इसलिए उस समय राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद हैं उन्होंने क्या अप्रैल माह में नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की और वहाँ के जो ट्यूलिप फूल है उसका नाम क्या रखा था? मंत्री रखा था। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वहाँ के ट्यूलिप गार्डन में कौन गया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गए थे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। ए ऑप्शन है बोलीविया, बी ऑप्शन है कोलंबिया, सी ऑप्शन है अर्जेंटीना, और डी ऑप्शन है इक्वाडोर। ये सारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया है? ठीक है, बाकी अगर किसी को इनकी राजधानी पता हो इन देशों की तो वो लोग राजधानी को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
हालांकि मैंने उस दिन जो था वो इनकी सबकी राजधानी भी आप लोगों को बताई थी। तो कौन सा देश जो है वो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया है। कौन सा? इक्वाडोर जो है वो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने किस भारतीय शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की? हैदराबाद और चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई, गांधीनगर और वाराणसी। तो बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने किस भारतीय शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा चौथे प्रश्न का। सारे प्रश्न आप लोग नोट करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई और हैदराबाद। क्या हो जाएगा? मुंबई और हैदराबाद हो जाएगा। तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हैदराबाद को दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार ट्री सिटी के रूप में मान्यता मिली है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द पूरे वर्ल्ड के लिए मान्यता प्रदान की गई है, तो पूरे वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मैगी किस देश में तबाही मचाई? ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था अप्रैल माह में, मैगी जिसका नाम था, उसने किस देश में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई थी? थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस या चीन? तो बताइएगा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मैगी ने किस देश में तबाही मचाई? तो किस में मचाई थी? फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ मचाई थी? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। क्या है? मनीला। और मनीला में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। वियतनाम की राजधानी बताइएगा और थाईलैंड की बताइएगा। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, तो कौन है? कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी नौसेना अधिकारी हैं जिनको अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? शांति सेठी हैं, अलका अग्रवाल हैं, दिव्या काकरन हैं या भावना कंठ हैं? तो बताइएगा छठे प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शांति सेठी। किसको दिया गया है? कौन कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं? तो शांति सेठी हुई हैं। ठीक है, छठे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति तो कमला हैरिस हैं, राष्ट्रपति बताइएगा। फिर अगला है कि अप्रैल माह में आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया? ठीक है, वियतनाम, भारत, मलेशिया और जापान। तो बताइएगा कि अप्रैल माह में आयोजित हुआ पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, इसमें किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने भाग लिया। किसने? भारत ने भाग लिया। ठीक है, तो सातवें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया? ठीक है, विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में किस शहर को नामित किया गया? ग्वाडलजारा, ओटावा, कैनबरा या हनोई? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अच्छा बताइएगा, ओटावा कहाँ है, कैनबरा कहाँ पर है, हनोई कहाँ है और ग्वाडलजारा कहाँ पर है? किस किस देश के ये शहर हैं बताइएगा। तो हनोई आपका कहाँ है? वियतनाम, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, ओटावा कनाडा और ग्वाडलजारा मैक्सिको। कहाँ पर है?
मैक्सिको। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्वाडलजारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्वाडलजारा, जो कि कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ये आप याद रखिएगा। तो 8वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाटो देशों द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास आयोजन किया जिसकी मेजबानी किस देश ने की? लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, फिनलैंड। तो बताइएगा कि किस देश ने मेजबानी की है जो नाटो देशों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। अच्छा, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। और नाटो के कितने कंट्री जो हैं वो सदस्य हैं? तो 9वें प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा जिसको पता हो। तो किसने? एस्टोनिया ने। किसने? एस्टोनिया ने। ठीक है, 9वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो एस्टोनिया देश है इसने मेजबानी की है नाटो देशों के साइबर रक्षा अभ्यास की। तो 9वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो बताइएगा कौन सा स्थान है भारत का सैन्य खर्च के मामले में? तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है। दूसरे पे कौन है? चीन है। और तीसरे पे कौन है? भारत है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है। तो 10वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली हवाई अड्डा, कतर हवाई अड्डा, अटलांटा हवाई अड्डा या कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा। तो बताइएगा कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर आपका 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? देखिएगा, जो लोग वीडियो नहीं लाइक किए हैं सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने आप लोग सभी से कल कहा था कि जब वीडियो ख़त्म हो जाया करे तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट कर दिया करिए। तो 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी कोई कमेंट नहीं करता है। थोड़ा सहयोग करिए आप सभी लोग। आप लोगों का एक कमेंट हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन देता है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फेसबुक जब कमेंट पढ़ता है अगर उस कमेंट में अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं तो वो थोड़ा चैनल को प्रमोट करता है। तो मैं आपसे कह चुका हूँ थोड़ा सा सहयोग करिएगा इसके लिए। कि हाल ही में जारी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? अटलांटा हवाई अड्डा बना है। कौन सा? अटलांटा हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? यूएसए में है, अमेरिका में। और जो दिल्ली हवाई अड्डा है ये विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यस्त कौन सा है? तो अटलांटा हवाई अड्डा है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? फिनलैंड, इजराइल, स्वीडन या जर्मनी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? भारत ने किस देश के साथ में कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने का? अच्छा, स्वीडन। फिनलैंड की राजधानी बताइएगा। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की है। और स्वीडन की क्या है? स्टॉकहोम है। क्या है आपकी? स्टॉकहोम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड के साथ में भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में, ठीक है, भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है? जो भारत का भीम यूपीआई है, कल मैंने आपसे भीम की फुल फॉर्म पूछी थी, किसी को पता हो तो बताइएगा। भीम की फुल फॉर्म कल मैंने पूछी थी, बताइएगा। और किस देश में भारत के जो भीम यूपीआई है उसको स्वीकृति मिली है? कतर को, बहरीन, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 13वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संयुक्त अरब अमीरात है इसमें भारत के भीम यूपीआई को स्वीकृति मिल गई है। भारत का भीम यूपीआई जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में चलेगा और भारत के जो पर्यटक होते हैं उनको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है,
तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में वर्ष 2023 से 27 के लिए किस देश को चुना गया? ठीक है, भारत, तुर्की, मंगोलिया, अल सल्वाडोर। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि 4 साल के लिए 2023 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में किसको चुना गया? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तब तक तुर्की और मंगोलिया की राजधानी बताइएगा। तुर्की की राजधानी अंकारा, मंगोलिया की उलान बटेर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत। किसको चुना गया? भारत को चुना गया। 14वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया? वेनेजुएला, रूस, आर्मेनिया, जॉर्डन। तो बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया? वेनेजुएला, ठीक है, रूस, आर्मेनिया या जॉर्डन को। तो किसको बाहर किया गया है? रूस को बाहर किया गया है। किसको? रूस को बाहर किया गया है। तो 15वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश चुने जाने वाली पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? बताइएगा। कैटलिन नोवाक, सामिया सुलूह हसन, ताजिया ब्राउन जैक्सन, मिशेल डेलगेट। तो बताइएगा सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोग बताइएगा। 16वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो तांजी ब्राउन जैक्सन है ये पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। कैटलिन नोवाक क्या बनी है? हंगरी। और सामालिया सुलूह हसन कल मैं पढ़ाया था। दोनों का आंसर करिएगा। 16वें प्रश्न का ए और बी जो है ये दोनों क्या बनी है, जल्दी से आंसर आप लोग करिएगा। कल मैं पढ़ाया था, लिखा होगा सबके पास में, बताइएगा। तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक बनी है। और जो सामिया सुलूह हसन है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो 16वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यूएनडीपी द्वारा लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रयासों के लिए किस देश को गोल्डन सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया? नॉर्वे को, स्वीडन को, फिनलैंड को या आइसलैंड को? तो बताइएगा किस देश को गोल्डन सर्टिफिकेशन यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक समानता के लिए प्रदान किया गया? अच्छा, नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, चारों की राजधानी बताइएगा। अच्छा, तो नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी, आइसलैंड की राजधानी। क्या हो जाएगी? नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलेंसिकी और आइसलैंड की रिकजाविक। कल ही ये सारी मैं बताया था। ठीक है, तो लैंगिक समानता के लिए गोल्डन सर्टिफिकेशन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? आइसलैंड को दिया गया है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, कनाडा। तो बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ में शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की? अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, फ्रांस के साथ या कनाडा के साथ? चारों देशों की राजधानी बताइएगा आप लोग। चारों देशों की राजधानी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, इजराइल की जेरूसलम, ठीक है, फ्रांस की पेरिस, कनाडा की ओटावा। ठीक है, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल
विकास कार्य समूह स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका के साथ में की है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन, जो कि अमेरिका के सबसे ज़्यादा वृद्ध राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्र दराज पहली बार कोई राष्ट्रपति बना है तो वो जो बाइडन बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? फिलीपींस, सिंगापुर, चीन और जापान। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। देखिएगा, इसमें भारत की तरफ से जो है वो किसने भाग लिया? तो स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक हैं, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक, स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? नाम पता हो तो बताइएगा। जी अशोक कुमार ने इसमें भाग लिया था। और ये इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में आयोजन किया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजन किया गया था। तो 19वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ठीक है, नेक्सो कंपनी ने, टेस्ला कंपनी ने, मेटा कंपनी ने या एप्पल कंपनी ने। तो बताइएगा 20वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है? नेक्सो कंपनी ने लॉन्च किया है। और नेक्सो जो है वो कहाँ की कंपनी है? एक लंदन की कंपनी है। कहाँ की? लंदन की कंपनी है। इसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है। तो 20वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? ठीक है, कि हाल ही में जारी हुई कौन सी रिपोर्ट? हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? गौतम अडानी को, रतन टाटा को, बिल गेट्स को या साइरस यस पूनावाला को। तो बताइएगा 21वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? दूसरी चीज़ देखो, अभी तक जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं सबसे फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को सब लोग शेयर करिएगा। 15 तारीख से पहले 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोगों को करवाने हैं। कैसे भी आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट आपका, बाकी फुल सपोर्ट हमारा। बाकी आप लोग तो जानते हो कि सुई लगाकर खून निकाल लो तुम चाहें। ठीक है, इतनी मेहनत करवाएंगे आपसे भी और स्वयं से भी। तो ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो साइरस यस पूनावाला को मिला है। किसको मिला है? साइरस यस पूनावाला को। और ये कौन है? तो जो सीरम कंपनी है जिसने कोविड की वैक्सीन बनाई थी, सीरम कंपनी के संस्थापक हैं। ठीक है, सीरम कंपनी के संस्थापक कौन थे? साइरस यस पूनावाला जो हैं, इनको हारून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है? भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या चीन। तो बताइएगा 22वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश में प्रथम स्थान पर है भारत और सेकंड स्थान पर है सऊदी अरब। और निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है कि सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? तो वो अमेरिका करता है। ठीक है, कौन करता है? अमेरिका करता है। इसके साथ में भारत का अगर निर्यात में स्थान पूछ ले, भारत का किस में? हथियार निर्यात में। ठीक है, भारत का हथियार निर्यात में स्थान कौन सा है? तो 23वां है। कौन सा है? 23वां है। लेकिन आयात के मामले में विदेशों से सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? तो भारत खरीदता है। उसके बाद में सऊदी अरब। सबसे ज़्यादा निर्यात कौन सा देश करता है? तो वो अमेरिका करता है। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है मुरादाबाद, ढाका, नई दिल्ली या कराची? तो बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? तो कौन सा बना है आपका? ढाका बना है। कौन सा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित है। यहाँ की ध्वनि प्रदूषण कितना है? 119 डेसिबल। और यूपी का जो मुरादाबाद शहर है ये ध्वनि प्रदूषण के मामले में सेकेंड स्थान पर है विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये विश्व की रिपोर्ट है, तो विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सा है? मुरादाबाद। और यहाँ पर कितना ध्वनि प्रदूषण होता है? 114 डेसिबल। ठीक है, कितना? 114 डेसिबल जो होता है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होता है। तो 23वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? दुबई, बहरीन, कतर और पाकिस्तान। तो बताइएगा इस्लामिक सहयोग संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसमें कितने देश सदस्य हैं? जिसको भी आंसर पता हो वो बताइएगा। और इसकी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो 24वें प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो पाकिस्तान में आयोजित हुई। कहाँ पर? पाकिस्तान में आयोजित हुई है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें 40 देशों ने हिस्सा लिया। 40 देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया? कांगो, मेडागास्कर, कैमरून या लीबिया? तो बताइएगा किस देश में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया? तो 25वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो 25वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर। कहाँ? जो मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि 14वां, ठीक है, 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो, नई दिल्ली, हैदराबाद या सेंडाई? तो बताइएगा 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिएगा 2020 और 21 इन दोनों में नहीं हो पाया था। क्योंकि किस वजह से? कोविड की वजह से। ठीक है, कोविड की वजह से इस शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हुआ है 2022 में। तो ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। तो 26वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? सऊदी अरब, ठीक है, सोमालिया, रूस या किर्गिस्तान? देखिएगा तो FATF का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो पहले से इस ग्रे लिस्ट में कौन सा देश शामिल है? तो हमारे पड़ोसी नल्ला पाकिस्तान शामिल है। कौन सा है? पाकिस्तान जो है वो इस ग्रे लिस्ट में पहले से ही शामिल है। और सऊदी अरब यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर कट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। UAE किस देश को शामिल किया है? UAE को शामिल किया है, संयुक्त अरब अमीरात। किसको? संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा 27वें प्रश्न का। बाकी जब मैं PDF दूँ तो आप लोग एक बार हमको टेलीग्राम पर मैसेज डाल दीजिएगा कि 27वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, जो कोई भी हो एक लोग कोई मैसेज डाल देना, मैं PDF सही करके आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात को जो है वो FATF ने अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। पहले से कौन सा शामिल है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन थे प्रधानमंत्री? पहले कौन थे हमारे? इमरान खान चचा थे। अब कौन है बताइएगा? ठीक है, तो नल्ला पाकिस्तान पहले से शामिल है, अब UAE वाले भी शामिल हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की किस पर्यावरणविद को
2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? रूपाली सिंह, मोनिका वर्मा, हेमा रघुनंदन या आरुषि वर्मा? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि किसको अंटार्कटिका जो है उसके अभियान के लिए 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत की तरफ से चुना गया? तो किसको चुना गया? आरुषि वर्मा को चुना गया। किसको? आरुषि वर्मा को चुना गया है। तो 28वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यूएनडीपी ने, आईएमएफ ने, विश्व बैंक ने या यूएनडीपी ने? तो बताइएगा जो अफ्रीका के ब्लैक राइनो हैं, ठीक है, इनकी प्रजाति जो हो रही है वो लुप्तप्राय हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है, संकटग्रस्त हो रही है। तो इसके लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, दुनिया में पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। किसने? विश्व बैंक ने जारी किया है। तो 29वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान विकास केंद्र का शुभारंभ किया? हर्षवर्धन सिंह ने, मनसुख मंडाविया ने, अश्विनी वैष्णव ने या राजनाथ सिंह ने? तो इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर बताइएगा। अच्छा, जो ये प्रस्ताव दिया गया था ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान विकास केंद्र का गठन करने का, ये प्रस्ताव जो था वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, ठीक है, घोषणा 2018 में रखा गया था। ठीक है, इसकी मतलब घोषणा कब हुई थी? 2018 में। लेकिन ये बनकर जब इसका उद्घाटन किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। किसने? 30वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया हैं, इन्होंने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? रूस, यूक्रेन, अजरबैजान और ईरान? तो बताइएगा ये कहाँ स्थित है। अभी हाल ही में इसमें क्या हो गई थी? आग लग गई थी। क्या लग गई थी? आग लग गई थी। और ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। और ये पूरे यूरोप का 25% बिजली उत्पादित करता है। पूरे यूरोप की 25% बिजली उत्पादन कौन करता है? ये ज़ेपोरिजिया जो है परमाणु संयंत्र ये उत्पादित करता है। और ये कहाँ है? यूक्रेन में है। तो अभी रूस यूक्रेन विवाद में इसमें क्या हो गई थी? आग लग गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 31वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया। जर्मनी, सिंगापुर, इजराइल या जर्मनी तथा सिंगापुर दोनों ने? तो बताइएगा 32वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय किसने लिया है? देखिएगा हम लोग अपने अंतिम चरण में हैं, तो सबसे जो लोग भी अभी तक वीडियो नहीं लाइक किए हैं, अब निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी और सिंगापुर दोनों ने नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? इजराइल, चीन, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? ठीक है, तो सही आंसर 33वें प्रश्न का क्या हो जाएगा। और जब वीडियो समाप्त हो तो वीडियो समाप्त होने के बाद में आप लोग ज़रूर एक कमेंट करिएगा, लाइव चैट में मत करिएगा। जब वीडियो बिल्कुल समाप्त हो जाए, वीडियो समाप्त हो जाने के बाद में आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाकी 15 तारीख से मैराथन शुरू है, तो उसकी भी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की किसने घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने की है। 33वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगर कभी लिख के आ जाए दुबई, तो दुबई भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार
दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा? इस्तांबुल, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो बताइएगा कौन सा देश जो है वो सूची में प्रथम स्थान पर रहा? तो देखिएगा जो दिल्ली था इस सूची में 11वें स्थान पर रहा। ठीक है, कौन से स्थान पर रहा? 11वें। बेंगलुरु 10वें स्थान पर रहा पूरे विश्व में। मुंबई 5वें स्थान पर रहा और इस्तांबुल प्रथम स्थान पर रहा। कहाँ रहा? प्रथम स्थान पर। इस्तांबुल किस देश में है? तो तुर्की देश में है। कहाँ पर? तुर्की देश में है। ठीक है, तो 34वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वन ओशन समिट का आयोजन किया गया जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। देखो इस वन ओशन समिट में जो है वो किसने भाग लिया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ठीक है, और ये इसका वन ओशन समिट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस के अंदर किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर किया गया था। ठीक है, तो 35वें प्रश्न का सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये आज के हमारे अप्रैल और मार्च माह का करंट अफेयर्स था। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा होगा, आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे। बाकी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारी जो मैराथन क्लासेस हैं वो चलने वाली हैं फिर से। तब तक आप लोगों को 1000 से प्लस सब्सक्राइबर करवाने हैं। 15 तारीख को आपकी हिस्ट्री की है, 18 को जियोग्राफी की है, 22 को पॉलिटी की है। ठीक है, और 25 तारीख को आपकी इकोनॉमिक्स की है, 30 तारीख को स्टैटिक की है और 5 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की है। आप लोग रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगी। मैं सच बता रहा हूँ, ये मैराथन क्लास जो है वो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। हालांकि आप चाहें तो 10-10 घंटे की भी मैराथन कर सकते हैं, कितना भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप जो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग कोई बात और करेंगे नहीं, सीधा हमको पढ़ना है और आप लोग पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा और जो कुछ बोलता जाऊँ उसको आप लोग ज़रूर नोट करते रहना। जिसने आज तक भी अभी तक जीएस नहीं पढ़ी होगी उसके भी इस जीएस में 50 में से आराम से 40 नंबर बहुत आराम से पूरे आ सकते हैं, और बाकी जो थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो 50 में से और भी अधिक नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जो सब्सक्राइबर की संख्या है उसको बढ़ाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में। रात के 10 बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास है, टॉप 35 क्वेश्चंस होंगे, तो उससे भी आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद।